बारे बार वन दान करूं, सद्गुरु दी वह मार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवार हो। गुरुजी यह सवार हो। दुसागरणी पूता सुधिलियो जन आय। गुरुजी सुधिलियो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाप कड़ जनदाय। गुरुजी बाप कड़ जनदाय। ए हंसा और हंसनी, ये आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो संसार है, यह जो है जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं है, और जैसा हम देखते हैं वैसा नहीं है। यहाँ पर जो है अजीब अजीब जो है ज्ञान भी अनंत है। इस संसार में आपको जो है सुख चाहिए, इस संसार में शांति चाहिए, इस संसार में आनंद चाहिए। तो यहाँ तो पाती है बागुलन की, कदर न जाने कोई। हंसा हंसा मिली हूँ सुख होई। आए हंस वृंदों, देखो इस संसार में सदगुरु जो है माया को ठग रहा है। स्वामी जी ऐसे थोड़ो लिखे हैं, ये जो माया सब जग ठगी, ताई ठगी वह संत, ठगनी ठगया दिस है। स्वगृहस्थ मम संत। आय हंस वृंदों, ऐसा सत्संग जो है विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सत्संग वहीं मिलेगा जहां विहंगम योग है। आप भेद को बुझिए, ये माया का लोक है। इसी लोक में सदगुरु जो है अपना हंसों को ढूंढ रहा है। आप भेद नहीं बूझते, आप नहीं समझते। सदगुरु जो है अपने हंसों को ढूंढ रहा है पूरे विश्व के अंदर में जो है, और इस माया के देश में वह अपनी वाणी भेजता है। यह सारे वाणियां सदगुरु की ही है। स्वामी जी ने क्या कहा,
बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। आय हंस प्रियो, यहाँ ये माया सार है। सदगुरु अपनी वाणी कह रहा है। कोयल जो है ऐसे ही थोड़ों बच्चों को ढूंढ पाती है, वो परेशान रहती है। उसका बच्चा जो है वह जो है कौवे के खतौने में है। आप भेद नहीं पूछती। आय हंस वृंदो, कोयल जो है अपना बच्चा अपना घर में नहीं देती है। ये संसार से आप सीखो। कोयल जो है अंडा देती है अपने खतौने में, तो वह जो है घोंसले में अंडा देती है पेड़ के ऊपर। कौवा जो है उसका बहुत बड़ा दुश्मन है, उसी को जो है उसको खा जाता है। कोयल जो है परेशान हो गई। परेशान होकर के वह सदगुरु से जब प्रार्थना किया, सदगुरु ने उसी को भेद बता दिया। और भेद बता दिया, जैसे कौवा उड़ करके जाता है, कोयल जो है जा करके उसके खतौने में अंडा दे करके भाग आती है। उसको कौन ज्ञान दिया? आप कभी सोचा? कौवा जो है बहुत चालाक है, और आप जानते ही हो संसार में जो है कोयल जो है परेशान हो गई, क्योंकि उसका अंडा जो है कौवा जो है खा जाता है। वह सदगुरु से प्रार्थना किया, उसके अंदर में ज्ञान हो गया, बोध हो गया। वह जा करके कौवे के घोंसले में अंडा दे करके भाग आती है। और जो है कौवा को बेचारे को गिनती नहीं आती, वह समझ नहीं पाता है। उसके ऊपर बैठ करके सीता है, बड़ा करता है। और जो है कोयल जो है देखती रहती है। अब कैसे उठा करके लाए उसमें से अपने बच्चे को। वही हाल सदगुरु का होता है। यहाँ तो माया की सृष्टि है और सदगुरु की सृष्टि अलग है। उसका तो देश ही अलग है। स्वामी जी ने क्या कहा? अष्ट चक्र सब शून्य पारा, धरयदरा के पार, तहाँ सदा फल घर किया, भूली पाड़ा हो संसार। अष्ट चक्र सब शून्य पारा, धरयदरा की पार, तहाँ सदा फल घर किया, भूली पाड़ा हो संसार। तो सदगुरु का घर तो वहां है और यह देश माया का है, और दोनों की शक्ति अलग अलग है। सदगुरु भी प्रभु का ही है और माया भी प्रभु की है, और दोनों का रक्षक जो है वह परमात्मा ही है। ऐसा सृष्टि, ऐसा सत्संग आपको पूरे विश्व में नहीं मिलेगा, केवल वहीं मिलेगा जहां विहंगम योग है। अब यहां भेद समझो। प्रगट कहूँ तो मारिया, परदे लखी न कोई, सहना छिपा
प्यारे तारा को कई बैरी हो। आए हंस बिंदो, कोयल अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है, लेकिन ऐसे जाएगी वहां से उठाएगी तो कौवा उसके मार डालेगा। ऐसे ही सदगुरु भी जो है छुप करके ही इस पृथ्वी में प्रचार करता है। आप अजीब अजीब आप बोलोगे कहां कहां से आप सत्संग ले आते हैं। अरे वे एक शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावे पार। तू सदगुरु भी माया से डरता है। अब आप बोलोगे सदगुरु माया से डरता है, क्या बात आप बता रहे हैं, आप पूरा सत्संग ही उल्टा बता रहे हैं। आय हंस वृंदो, माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास, भक्त शक्ति का संग रही, रक्षक है प्रभु पास। आपको पता है कबीर साहब सामने से उठा रहे थे, लोगों ने बांध दिया उनको, जो है अपने भक्तों को जो है सामने से ले जा रहे थे, नहीं ले जाने दिया। आपको पता है बावन कसनी पर पूजवाया, तो वही तो कह रहे हैं, कबीर साहब ही कह रहे हैं, प्रगट कहूँ तो मारिया पर दे लखी न कोई, सहना छिपा प्यारे तारा को कही बैरी हो। आय हंस वृंदो, यह देश माया का है, इसमें सदगुरु का काम नहीं है। आप भेद को बुझिए, यह देश माया का है, यह देश काल का है। सदगुरु आपके लिए, आप सदगुरु के हंस हो। वह वाणी जो है संतों के माध्यम से पर्दे के पीछे से वो बताता है, आप भेद को बुझ जाओ, आप तो सदगुरु के हंस हो। वह सदगुरु जो है साक्षात आने से गड़बड़ हो जाएगा। दोनों प्रभु की शक्ति है, सदगुरु भी और माया भी। माया गति निजा चाल में, भक्त चाल निज चाल, वही बात है। कोयल जो है अपने बच्चे को कैसे ले जाएगी, सामने से वो ले नहीं जाने देगा, कौवा उसको मार डालेगा। वैसे ही जो है सदगुरु जो है अपने भक्त को कैसे ले जाएगा, तो वही भक्त भी परेशान है, भक्त भी परेशान है। मैली चादर ओढ़ के द्वारे द्वार तुम्हारे आऊं। ऐ हंस वृंदो, भक्त यहाँ परेशान, भक्त भी परेशान है जाने के लिए, और जो है सदगुरु भी। तो मैली चादर को जो धुल दीजिए, प्रभु के सुमिरन ध्यान में, अशुद्ध हो सब अंग, प्रभु के सुमिरन ध्यान में, शुद्ध हो सब अंग, आत्मयंत कारण में, चढ़ता नीरा मल रंग। आय हंस वृंदो, आप भक्तों को पहचान लो, हंसों को पहचान लो। हंस बेचारा क्या कह रहा है, प्रभु जी
मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए। ये सब हंस ही तो हैं, ये सदगुरु के हंस है। कोई चादर धुलाने में लगा है, कोई मन को समझाने में लगा है, कोई जो है ये लोग भी परेशान है। कहाँ जाना चाहता है? सदगुरु में जाना चाहता है, आनंद पाना चाहता है। तो वही तो सारा भजन है। सदगुरु उनको बता रहा है, मानी का तोहरो हेरा गईले संत याही रे जगमी। वो सदगुरु बता रहा है कि जिसको तुम्हें तलाश है वो भुला गया है। आप माता में, पिता में, भाई में, बहन में उलझा गए हो। कहें सदा फल सदगुरु खोज, दुर्लभ अवसर आ गईले। मानी का तोहरो हेरा गईले संत याही रे जगमी। शाब्दाय स्पर्शा रूप रस गंधा, याही विषय पकड़ा गईले संत याही रे जगमी। माता पिता सुत नारी बांधव, यह तुम्हें आकी अरुझा गईले संत याही रे जगमी। विषय बासमी निस्दिन धावी, निज घर सुधिया भुला गईले संत याही रे जगमी। आय हंस वृंदो, जीव जो है यहाँ भी जो सदगुरु के हंस हैं वही भजन गाते हैं। गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए, गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए। ये भजन सब नहीं गाता है। जो सदगुरु के जो हंस हैं अपने भाव को प्रकट करते हैं और सदगुरु उनको आगे का मार्ग देता है। आप संसार में जितने भक्त हैं आप देख लो, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई ये वाली भजन गाता है, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। कोई भक्त वहाँ बैठा हुआ है और कोई क्या कह रहा है, कब आई है हमारो भवनवा हो, सदगुरु हो पहुनवा। कब आई है हमारो भवनवा हो, सदगुरु हो पहुनवा। आवे की कही हो गईल, रहिया भूला हो गईले। कब आई है हमारो भवनवा हो, सदगुरु हो पहुनवा। कोई वहाँ भूला हुआ है, कोई का चादर मैली हो गई है, उसको धोने के चक्कर में पड़ा है। कोई सदगुरु से कह रहा है, सदगुरु हो पिया मरी रंग चुनरिया हो, रंग रंगाद चाही मोल तुम लादा। प्रेमानगर का तोहार लागल बा बजरिया हो, सदगुरु हो पिया मरी
रंगी द चुनरिया हो। और कोई कोई क्या कह रहा है, ये भक्तों की पहचान है, आप बुझ जाओ जो है, आप तो सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। कोई कह रहा है मानता नहीं मन मोराए साधु जी, मानता नहीं मन मोरारी। बिना भक्ति तन कामन यही है, का सांवर का गोरारी। मानता नहीं मन मोराए साधु जी, मानता नहीं मन मोरारी। और कोई जो है, ये तो संसार है, यहाँ तरह तरह के भक्त हैं। कोई कहता है तमन घरवा खो जाए साधु, जावा गैला से आवागमन न होला हो, तमन घरवा खो जाई साधु। जहवा गैला पर आवागमन न होला हो, तमन घरवा खो जाई साधु। और कोई कोई जो है अपना मन को समझाने में लगा है, हे मन तुम मान जाओ। कोई कुछ ए हंस वृंदो, देखो जितना भक्त है तरह तरह का है, और सदगुरु अपनी वाणी जो है प्रकट करके बताने से उसको बांध लेती है प्रकृति। ये जो है कबीर साहब को आपको पता है, अरे दोनों पैरों में हाथों में बेड़ी लगा करके और गंगा नदी में काशी में फेंकवा दिया था राजा ने। अरे तेल के कड़ाहे में काट काट करके उनको डाल दिया था जो। इसीलिए कबीर साहब ने कहा प्रगट कहूं तो मारिया, परदे लखी न कोई, सहना छिपा प्यारी तारा को कई बैरी हो। कबीर साहब कहते हैं कि मैं प्रकट होकर के सामने बताता हूँ, पूरा संसार मारने के लिए दौड़ता है। बात तो सही है, माया का देश है ये, सदगुरु सीधे आपको नहीं ले जा सकता, बिना माया के मर्जी के कैसे ले जाएगा। इसीलिए सदगुरु कहता है हंसा हंसा मिले हो सुख होई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। शब्द जीता चलो हंसा हमारे, तब जम रही है रोई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। आए हंस वृंदों, एक संसार में प्रश्न होता है कि जो है वो सदगुरु काहे नहीं सामने से आकर के ले जाता है, उठा ले जाता है जो है। आए हंस वृंदों, कोयल अपने बच्चे को ऐसे उठाकर कैसे ले जाएगी आप बताओ। सेवा जो है कौवा ने किया जो है, उसका अंडे से लेकर के उसको पालना पोसना बड़ा किया जो है। जब वो उड़ने लायक हो जाएगा तो कौवा जाने देगा उसको, नहीं जाने देगा। तो कोयल जो है चालाकी सी कू 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 वो बुला बुला करके अपने बच्चे को बुला लेती है, और उसके बच्चे भी धीरे धीरे, कोई कोई डरता है, कोई कोई सीधा उड़ करके पहुंच जाता है। आप भेद नहीं बुझती ऐ हंस वृंदों। कोयल जो है अपने बच्चे को आवाज देती है, कोई कोई दौड़ करके सीधा ही पहुंच जाता है, रुकता ही नहीं। और कोई कोई सोचता है कहीं गड़बड़ तो नहीं है, वह कौवे के साथ ही रहता है। आए हंस वृंदों,
आप भेद को समझो। कोयल अपना जगह पर सही है, कौवा अपने जगह पर सही है, और बच्चे अपने जगह पर सही हैं। कोयल बोलती है और बच्चा के दिल में जो है वो जो अंदर से प्रेम है उसका धड़क धड़क जाता है। आप भजन में क्या गाते हो? हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया बैठल जही बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया बैठल जही बटिया। आपन आए न लिखिय पठाए कोरा कागजवा पर पतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो बैठल जही बटिया। आपन आए न लिखिय पठाए कोरा कागजवा पर पतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो बैठल जही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पारवा में रही रही के धड़केला छतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो बैठल जही बटिया। आय हंस वृंदो, वो बैठ करके बुझती बुझती बुझ गया। वैसे ही जो है कोयल के बच्चे हैं, वो बुझते बुझते कोई कोई तो सीधा है, एकदम सीधा दौड़ करके भाग जाता जैसे वो जो है बड़ा हो जाता है, उड़ने लगता है, सीधा ही भाग जाता है तुरंत दौड़ करके। कोई कोई सुनता रहता है सुनता रहता है, कौवे के साथ तो रहता है लेकिन उसका मन नहीं लगता है, जो है कभी इधर आता है कभी उधर आता है, कहीं भ्रम में रहता है। आय हंस वृंदो, लेकिन कोयल भी बहुत चालाक होती है, अपने हंसों को बचा ही लेती है, अपने बच्चों को ले ही आती है। तो ये तो सृष्टि का नियम ऐसे ही है, ऐसे ही चलेगा। सदगुरु अपना बात आपकी आवाज पहुंचा देगा। आप कितना बूझ पाते हो? आय हंस वृंदो, छोड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। आय हंस वृंदो, शरीर तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आज नहीं छोड़ोगे तो छुड़ा दिए जाओगे। छोड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों का संबंध ही नहीं है। अब कोयल के बच्चे जो है कौवे के साथ कहां रहेंगे? आप भेद को समझ जाओ। यदि रहेंगे तो उन्हें सुख नहीं मिलेगा। वैसे ही ये देश जो है मन का है, तो मन को जो है कहां धोओगे? मन का मैल मिटाने के लिए पूरे संसार में कहीं नहीं है, केवल सदगुरु है। तो सदगुरु कह रहा है, ऐ हंसा तू सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग को रंगे रंगिया, और किया हो लगवार। आय हंस वृंदो, सदगुरु वहां से अपनी वाणी बता रहा है कि आप तो एकदम स्वतंत्र थे, जहां मर्जी हो पूरा संसार में आप घूमते थे, आपने मन का साथ काहे लिए कर लिया? सदगुरु वहां से बता रहे हैं, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगी रंगिया,
और किया हो लगवार। सदगुरु कह रहा है काहे लिए शरीर धारण किया, काहे लिए मन का साथ पकड़ा, मन को छोड़ो। सदगुरु बता रहे हैं मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमल मिले अलीखा, निज नयनन साहेब को दीखा। आय हंस वृंदो, सदगुरु जो है वहां बता रहे हैं आपको कि अपना जो है आपका दो मन है। सदगुरु आपको बता रहे हैं चेतन मानस नित्य है, सदा रही जीव साथ। चेतन मानस नित्य है, सदा रही जीव साथ। अनुभव परमानंद का, मन का मन का नाथ। आय हंस वृंदो, सदगुरु अपनी वाणी कह रहा है सत्या सत्यसी अलग है, सो पार सत्य स्वरूप। अकथाया लौकिका तत्व है, अजयाना दिवर रूप। सदगुरु आपको बता दिया, और जो सदगुरु के हंस हंसनी है वो बूझेंगे तो चले जाएंगे। और जो इस देखिए माया भी अजीब अजीब से बात बताती है। यहां उसको जो है एकदम सुंदर पत्नी ढूंढ ढूंढ करके ले आता है। आप किसी को बोलो भाई ये लड़की अच्छी है, आप इसके साथ शादी जो है ना अपने बेटे का करा दीजिए, अरे वो नहीं मानता है। बोलता है ऐसी लड़की से मैं शादी करूंगा, कोई दहेज भी नहीं मिलेगा, कोई कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको और कोई लड़की नहीं मिली है। और घर वाले माँ बाप बोलते हैं कि आपको यही काम रह गया है। उल्टा पुल्टा उधर घर से भी डांट मिलती है। बोला इस शादी के बीच में आप मत पड़िएगा, आप मत पड़िएगा, जैसे होता है वैसे होने दीजिए। आय हंस वृंदो, इतना छानबीन करता है जीव ही जो है, और ऐसे ही सोचता है कि वहां चेतन देश में भी ऐसे ही मिलेगा। यहां जो है आप किसी का थोड़ा सा कुछ बता दो तो सब जो है ना डंडा लेकर के घर वाले भी मारने के लिए आते हैं और वो लोग भी मारने के लिए आता है। वो नहीं मानता है, अपने जो है बेटी के लिए पूरा संसार में ढूंढता है और फिर जो है उसकी शादी कराता है। अरे पूरा दहेज जमीन जायदाद सब बेच करके शादी कराता है इसी संसार में, और अपना मर्जी का छांट छांट करके करता है। घर देखता है, खानदान देखता है, उधर से पता करता है, फिर चोरी से जाता है, उसके गांव में पूछता है कि भाई इस लड़के के साथ जो है मैं अपना बेटी की शादी कर लूं। 10 जगह से पूछेगा, 75 जगह से पूछेगा, और ऐसे ही सोचता है कि वहां जाने से ऐसे ही ये सब काम यहां संसार में है, वहां ये सब छाटने वाला काम नहीं है, वहां शरीर ही नहीं है, तो वहां कहां छाटोगे। ये सब झूठा जो है, मन का देश तो यहां है। यहां जितना मर्जी हो सुंदर से सुंदर जो है पति ढूंढ लो, सुंदर से सुंदर पत्नी ढूंढ लो, ये तो यहां है। वहां भी बोलता है नहीं, वहां भी आपका मन का मर्जी का ले लो। अरे यहां भी तो मन का मर्जी का ही लेते हो। माता पिता नहीं मानता है, आप अच्छा से अच्छा वर दे दो तो नहीं पसंद करेगा, वो अपना मर्जी का ढूंढता है और ऐसे ही सोचता है वहां भी ऐसे ही मिलेगा। अरे वो इसी देश में है। सदगुरु क्या कहते हैं,
सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। सदगुरु किसकी पूजा कर रहे हैं? वो अपनी बात बता रहे हैं। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं जुक्ति भी धरत ज्ञान। अरे स्वामी जी ने बताया कि उनका जो भगवान है वह जो है सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप है। और इस संसार में माया कहती है कि वहां पर ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वहां पर ये मिलेगा, वहां पर वो मिलेगा। और सद्गुरु बता रहे हैं सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बारे बार वंदन करूं जुक्ति भी धरत ज्ञान। तो उसको वहां जो है वंदना जो है युक्ति से भेद से तरीका से जो है बोल रहे हैं जो है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव या अनुभव ज्ञान है पुराण धनी जन शिव। आय हंस वृंदो, वहां सच्चिदानंद बोले और यहां भी सच्चिदानंद बता रहे हैं। और यहां अंतर्यामी देव आपके जो हृदय में है वह कैसा है? तो सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव यह अनुभव ज्ञान है पुराण धनी जन शिव। वह जो है आनंद स्वरूप है और जो वह पूर्ण है और उसका सेवन किया जाता है, उसको जो है ग्रहण किया जाता है, उसको पकड़ा जाता है, उसको निरखा जाता है, उसको देखा जाता है। आय हंस वृंदो, आपका अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ऐसे बता रहे हैं। और माया कैसी बताती है आप जानते ही हो। आप तो संसार में ही रहते हो, नहीं समझ में आता है तो माया का जो है सत्संग सुन लेना, वो बता देगी कैसा है। वो बताएगी अरे वहाँ एकदम बढ़िया बढ़िया जो है सुंदर सुंदर पति रहते हैं, जिसको मर्जी हो उसको चुन लो। 52 तरह की परियां होती हैं, वहाँ नाच होता है। ऐसे ऐसे माया अपनी बताती है और सदगुरु अपनी बता रहा है। अब बूझना आपका काम है। आप कौआ के बच्चे हो तो उसी हिसाब से ढूंढोगे और कोयल के बच्चे हो तो उसी हिसाब से ढूंढोगे। शांत बीज बिन से नहीं जो जोगा ही अनंत ऊंचा नीचा गृह जन्म ले बहुरी संत कसन। तो आय हंस वृंदो, यदि संत बीज है तो आपको व्याकुल करेगा ही करेगा, आपको परेशान कर देगा, आपके हृदय में प्रेम उदय हो जाएगा। बस सदगुरु की वाणी जो है आनी चाहिए। जैसे ही कोयल की वाणी उसके बच्चे में घुसती है वो पगला जाता है, सोचता है जाऊं कि न जाऊं, मेरी माँ ये है कि मेरी माँ वो है। वो देखता है भोजन तो यही करा रही है, इसी के पास रहता है। वैसे ही हाल जीव का है।
वह सोचता है अरे यहाँ तो सब मिल रहा है, पति भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, वहाँ पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सही है कि गलत है। आए हंस वृंदो, इसी ऊहाफू में जीव जो है पड़ा हुआ है। किसी का आज जो है थोड़ा होश हुआ तो मन को समझा रहा है, किसी का होश हुआ तो सोच रहा है, बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है, काहे हमें विसार देहला। ये हंस वृंदो, इसीलिए भजन जो है अनंत तरह की है। आपको जो भजन याद हो जाती है, आप समझ लेना आप वहां तक पहुंच गए। आप देखो, आप घर से जो है आप दिल्ली जाते हो, तो जब पहुंच जाते तो बोला भाई आगरा आ गया, इलाहाबाद आ गया, बनारस आ गया, लखनऊ आ गया, कानपुर आ गया, तो गाजियाबाद आ गया, तो दिल्ली आ गया, तो आपको याद हो जाता है। जब आप एक बार यात्रा करते हो तो आपको पता लग जाता है। घर से जाओ गाजीपुर जो है ट्रेन पकड़ लेना, वो नहीं भूलता है आपको। वैसे ही जब जो है जीव जहां पहुंचा रहता है वहीं का उसको याद रहता है। अब आगे आप भेद समझो, तो माया जो है अपनी चाल में है। तो आपको सदगुरु ने क्या बता दिया, दो दोहा बता दिया। सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर जामी देव, यह अनुभव भी ज्ञान है पुराण धनी जन शिव। पहला ही दोहा में, पहले ही अध्याय में स्वामी जी क्या लिखते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं जुक्ति भी दरत ज्ञान। स्वामी जी ने बताया कि मेरा जो आराध्य भगवान है वह जो है सच्चिदानंद स्वरूप है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि लंबा है, चौड़ा है, गोरा है, काला है, ऐसा नहीं कहा स्वामी जी ने, आनंद स्वरूप बताया। अब आगे चलो, दूसरा जगह में भी वही कह रहे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर जामी देव, यह अनुभव भी ज्ञान है पुराण धनी जन शिव। स्वामी जी यही बता रहे हैं कि जो अंतर्यामी जो देव है वह सच्चिदानंद स्वरूप है। उन्होंने कहीं नहीं बताया कि वहां कोठा होगा, महल होगा, हवाई जहाज होगा, ऐसे जाना वैसे जाना, ऐसा नहीं बताया स्वामी जी ने। अब आगे चलो, सत्स्वरूपाया प्रकृति है सतचितारूप ही जीव, असचिदानंद स्वरूप है सो जानऊ निज पीव। आए हंस वृंदो, तीसरा दोहा में स्वामी जी ने ये बताया, सत्स्वरूपाया प्रकृति है, यह प्रकृति सत्य स्वरूप है, ऐसे ही रहेगी। कब तक रहेगी? अनंत काल तक। ये जो आपका धरती है, आप कई बार आ चुके हो यहां, अभी नहीं आए हो, अभी नहीं सदगुरु मिला है आपको। अनेक जन्मों से साधना करते करते आप यहां पहुंचे हो। अब यहां सदगुरु क्या कह रहे हैं, सत्य स्वरूपाया प्रकृति है। ऐसे ही धरती में पैदा होगा, उगेगा, बड़ा होगा, खूब विशाल पेड़ होगा, फिर खत्म होगा, ऐसे ही सृष्टि चलती रहती है। ये सत्य स्वरूप है।
आप इस मेरा दो राजा का है का नहीं होगा। आप होगा जो कि कहाँ पैदा होगे वहां घर हो जाएगा आपका, तो बोल रहा है। लेकिन ये सत्य है, ऐसे ही चलेगा। तो सत स्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारू पही जीव। और जीव है जो हम लोग हैं। तो हम लोगों के पास क्या है? आत्मा, वो सत्य है और चेतन है। तस्य सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूपाहि जीव। और क्या कह रहे हैं? सचिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। तो आपका पिया कैसा है? वह सचिदानंद स्वरूप है। गोरा नहीं, काला नहीं, लंबा नहीं, छोटा नहीं, मोटा नहीं। आप संसार में क्या देखते हो? अरे नहीं नहीं, ये बर हमारे लड़की के लिए ठीक नहीं है। हमारी लड़की लंबा लंबा है, लड़का छोटा है, मैं ऐसे शादी नहीं करूंगी जो है। वहां छोटा बड़ा नहीं कह रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं। सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूपाहि जीव। सचिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। तो जो आनंद स्वरूप है वही आपका पिया है। अब आगे चलो, 3 जगह हो गया। और भी स्वामी जी ने जगह जगह लिखा हुआ है। जहां जहां सच्चिदानंद आया है वह परमात्मा के बारे में बताया है स्वामी जी ने। आगे क्या कहते हैं? सारे शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद। सारे शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद। याते निसदिन चिंतिए, मिले सच्चिदानंद। आया हंस वृंदो, स्वामी जी बता दिए। सारे शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद। याते निसदिन चिंतिए, मिले सच्चिदानंद। तो सार शब्द का चिंतन करने से ज्ञान और आनंद में वृद्धि होता है। और इसको डेली चिंतन करिए। तो सार शब्द का मतलब होता है का चरण। कोई ऐसे आपको खोल करके नहीं बताएगा, एकदम सत्य बात है। ये मेरा अपना अनुभव है। कल आप मेरे ऊपर मुकदमा कर दोगे। सारे तन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद। याते निसदिन चिंतिए, मिले सच्चिदानंद। आय हंस वृंदो, जो मैं समझाऊं, गुरु का चरण ही सार शब्द है। अब आप बुझना आपका काम है। मैं तो यही जानता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं जानता हूं कि गुरु का चरण ही जो है सार शब्द है, नी अक्षर है, परमात्मा है। इतना ही मुझे बोध है और बाकी कुछ बोध नहीं है। बाकी आप चेक करके देख लो भाई। मैं तो बता रहा हूं कि ये वाला मीठा है, ये वाला खट्टा है। अब आप खा करके देख लो। मैं बता रहा हूं, प्रकृति मैं नहीं बता रहा हूं, ये तो स्वामी जी बता रहे हैं। क्षण में सुखा छाड़ा दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा।
आय हंस वृंदों, सारा जो है गुरु का चरण में है। चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय। सद्गुरु जानर छा करी, सर्वठा मुझसे आय। तो आय हंस वृंदों, अभी क्लियर हो गया। 3 जगह बता दिए, 4 जगह बता दिए सच्चिदानंद। अब जो है, अब 5वां जगह देख लो। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। आया हंस वृंदों, स्वामी जी ने यही बता रहे हैं कि वो तो स्थिर है। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। आय हंस वृंदों, आप परेशान रहते हो, भगवान कैसा है, उसका पत्नी कैसा है। अरे ये सब इसी संसार में है। भगवान का पत्नी नहीं है, उनका बेटा नहीं, उनकी बेटी नहीं है। वह तो आनंद स्वरूप है, उसका बेटा बेटी कहां से होगा। ये माया का जो है जाल में आपको इसे बताया जाता है। अब बहुत सारी बातें हैं, कहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, आप अपना अनुभव से बूझो। परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन होय। परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन होय। शोभा अद्भुत देखिए, दुर्दर्शन नहीं सोय। मंडल की अंदर रहो, अचलाया का पयडोल। निरखी पारखी धारा शाब्दिक, यह सतपुरुषायमल। आय हंस वृंदों, स्वामी जी यही बता रहे हैं। परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन होय। शोभा अद्भुत देखिए, दुर्दर्शन नहीं सोय। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं। मंडल की अंदर रहो, अचलाया का पयडोल। निरखी पारखी धरु शाब्दिक, यह सतपुरुषायमल। आय हंस वृंदों, और वो कैसे दिखाई देगा। त एक तार चाटक लगे, नगनायन भव। झुकया का सबू
मिले तब क्या पावे सोय। आय हंस वृंदो, संसार में ईद का चांद तो आप देख नहीं पाते हो, और जब बड़े ध्यान से देखते हो तब दिखाई देता है। सब लोग नहीं देख पाता है, और थोड़ी देर तक रहता है वो गायब हो जाता है। वैसे ही जो है प्रभु जो है उसको देखना पड़ेगा। तो एक तार चार टका लगे, नगनायनु भवोय। झुकया काश भूमि मिले तब क्या पावे सोय। और स्वामी जी क्या लिखते हैं? दृष्टि टकटकी लाइए अपरिचिन गम ज्ञान। सुरती चढ़े पुनि उतरे नीचा भूमि अज्ञान। अय हंस वृंदो, वहां सूरज से देखा जाता है, और दो जगह रखोगे तो नहीं समझ में आएगा। एक तार चार टक लगी, नगनायन भवोय। झुकया काश भूमि मिले तब क्या पावे सोय। और स्वामी जी ने क्या कहा? दृष्टि टकटकी लाइए अपरिचिन गम ज्ञान। सुरती चढ़े पुनि उतरे नीचा भूमि अज्ञान। और स्वामी जी ने क्या कहा है? शशि चाकोर की रीति से सावधान में दृष्टि लगाओ। गुरु प्रदी ससुरति गई अनुभव गमन पाओ। स्वामी जी कह रहे हैं एकदम मंडल की अंदर रहो, अचलाया का पायडोल। निरखी पारखी धरा शादिक यह सतपुरुष संयमोल। इधर उधर जाने से नहीं होगा, एकदम सीधा देखना है, तब जाकर के वह मिलेगा। और शशि चाकोर की रीति से सावधान में दृष्टि लगाओ। गुरु प्रदी ससुरति गई अनुभव गमन पाओ। आय हंस वृंदो, तोता पालते हो और दुनिया भर के पक्षी पालते हो, अरे चकोर पक्षी भी रखो ना, देखो कैसे वो दिखती है चंद्रमा को। ऐसी जो है आप भी देखो। ये स्वामी जी लिख रहे हैं, स्वर वेद में लिख रहे हैं। ये ऐसे जाने से नहीं होगा। ईद का चांद ऐसे थोड़ा दिखाई देगा, बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। वो पेड़ के उसके सामने से देखो, उधर से देखो, उधर से देखो, तब जो है दिखाई देता है। और वो परमात्मा तुझे सूरज से दिखाई देता है, और रोज ही रोज है, आज भी है, कल भी है, परसों, वो हमेशा है। अय हंस वृंदो, आपको गुरु चरण में जो है, गुरु चरण में देखना है। दृष्टि टकटकी लाइए अपरिचिन गम ज्ञान। सुरति चढ़े पुनि उतरे नीचे भूमि अज्ञान। और क्या कहते हैं? नौआ कमल अनूप है
दलयानंत ते ही जान, ज्ञान गाम्यनु भाव कर, दिव्य दृष्टि विज्ञान, अमित पाखुरी कमल में, अज पाजा पसमाय, अमित पाखुरी कमल में, अज पाजा पसमाय, तान डोरी ताही में निहाचर को ध्याय, तब तासु क्षम द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। अय हंत वृंदों, समाधि में जाना पड़ेगा। ऐसे कभी इधर कभी उधर करने से नहीं होगा, एक तार जो है पकड़ना पड़ेगा उसको। और स्वामी जी क्या कहते हैं, सहज शब्द का उदय है, परम पुरुष है सोय, ज्ञान दृष्टि ते ही लाई है, ससिचा कर गति होय। सहज शब्द का उदय है, परम पुरुष है सोय, ज्ञान दृष्टि ते ही लाई है, ससिचा कर गति होय। अय हंस वृंदों, आप तो बस चाहते हो एक ही पल में हो जाए, पहले एक बार बूझ जाओ ना, फिर बूझ जाओगे तो हर जगह मिल जाएगा वो, क्योंकि वो विभु है। वो प्रभु जो है विभु है, तो हर जगह मिलेगा। बाएं दाहिनी शब्द है, आगे पीछे सब, अर्ध ऊर्ध्वमी शब्द है, अंतर बाहर सब। अय हंस वृंदों, एक बार जो है बीज जो है आप बो करके देख लो, उसको बो करके जमा करके फल करके जब खा लोगे तब आप बूझ जाओगे। वैसे ही जो है सदगुरु का बीज जो है आप में पड़ा हुआ है, तो समय पा करके उदय हो रहा है। आपको जितना उदय हो रहा है आपको रक्षा करनी है, आपको जो है उसी में रहना है, उधर से हिलना डुलना नहीं है, तब जो है बोध हो जाएगा। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।